अमरउजाला.com आप देख रहे हैं, लगातार नतीजे जो हैं वो इस वक्त सामने आ रहे हैं। रुझानों में एक तरफा इस वक्त बिहार के अंदर सिर्फ और सिर्फ एनडीए जो है वो बाजी मारती हुई यहां पर नजर आ रही है। जो आंकड़े इस वक्त आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, 90 पर आप देख रहे हैं बीजेपी, जेडीयू 79 सीटों पर, और इसके अलावा जो एलजेपी रामविलास है वो 20 सीटों पर इस वक्त आगे यहां पर चल रही है। बड़ा झटका आरजेडी को, उससे भी बड़ा झटका कांग्रेस को, उत्कर्ष यहां पर दिख रहा है। लेकिन एआईएमआईएम ये जो है वो अपनी सीटें रिटेन करते हुए दिख रही है। बिल्कुल। हम लोग जिस खबर के लिए यहाँ आए थे वो खबर यह दर्शकों को बता दें, हमारे सहयोगी कमल भी बताएंगे कि देखिए कांग्रेस और एमआईएम इस वक्त बिहार की सियासत में दोपहर को 1 बजे तक के, यानी कि 8 बजे ये गिनती शुरू हुई है और 5 घंटे बाद अगर हम बात करें तो कांग्रेस और एमआईएम एक ही जगह आकर खड़े हो गए हैं। और चंद मिनट पहले तक, एक राउंड पहले तक जब ये गिनती हो रही थी तो एमआईएम कांग्रेस से भी आगे थी। एमआईएम 5 सीटों पर लीड कर रही है। और अगर मैं आपको दिखाऊं कि वो 5 सीटें कौन सी हैं सुमित, तो उससे हमारे तमाम दर्शकों को पता चलेगा कि एक तो 2 बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। एमआईएम ने पिछली बार भी 5 सीटें जीती, उनके 4 विधायक पार्टी छोड़कर चले गए, राजद में शामिल हो गए। इस बार भी एमआईएम अभी 5 घंटों की जो मतगणना हुई है उसमें लीड करती दिखाई दे रही है। और ये देखिए कांग्रेस और एमआईएम उस लिस्ट में एक साथ हैं। पहले अगर हम देखें एमआईएम, तो एमआईएम किन विधानसभाओं पर आगे है? सबसे पहले जोकीहाट पे मोहम्मद मुर्शीद आलम, ये 26 में से 11 राउंड की गिनती के बाद 5332 वोटों से आगे चल रहे हैं। ठाकुरगंज गुलाम हसन, वो 26 में से 11 राउंड की गिनती के बाद 1700 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये कुछ देर पहले जो आंकड़ा, ये 1000 का नहीं सैकड़ों का था। और उसके बाद यहां बेहतर एमआईएम ने अपने आप को किया ठाकुरगंज में। कोचाधामन बहुत कंफर्टेबल यहां पर लग रहा है क्योंकि 17,512 वोटों की लीड है। 22 में से 13 राउंड, आधे से ज्यादा। आलम ने यहां पर जो अपना लीड है वो जो है वो बढ़ाया है। और अमौर सीट की बात कर रहे हैं, अख्तरुल ईमान जो है वो 43,000 वोटों के जो अब तक पाई हैं और उसमें 17,000 का लीड लेकर चल रहे हैं। बड़ी बात यह कि 27 में से 11 राउंड अभी तक हो चुके हैं जिसमें ये अपना जो लीड है ये बनाए रख सकते हैं। वैसे की अगर बात करें तो गुलाम सरवर जो है वो अभी तक 9,128, और मार्जिन जो है अगर आप अगर हम यहां पर मोहम्मद मुर्शीद आलम की सीट की बात कर लीजिए तो 5,000 का, और बैसी सीट की अगर हम बात कर लें तो ये तकरीबन 10,000 का 7 राउंड के साथ यहां गुंजाइश कुछ जो है वो नजर जो है वो यहां पर आती है। मुझे मतलब एक चीज़ जो और देखनी थी वो ये है कि आप ये देखिएगा कि जहां एमआईएम है वहां टक्कर में कौन है। इसलिए मैंने बयासी को खोला कि वहां पर भी दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी हमको दिखाई दे रही है। ठीक इसी तरीके से अगर हम बाकी जगह चलें, अमौर की बात करें तो अमौर पर भी जो उनकी लड़ाई है यहाँ जेडीयू से है। मतलब महागठबंधन यहां पर भी तीसरे नंबर पर दिखाई दे रहा है। तो एमआईएम, लोग बोलते हैं ना वोट किसका काट रही है। कोचाधामन पर अगर हम चले जाएं तो कोचाधामन पर भी हमको दिखाई देगा यहां पर आरजेडी से उनका मुकाबला है। तो अभी तक 3 में से 2 जगहों पर एनडीए, ठाकुरगंज अगर चले जाएं तो वहां पर हम देखते हैं कि जेडीयू। अब 4 में से 3 जगहों पर एनडीए से एमआईएम लड़ती दिखाई दे रही है। और आखिर में अगर मैं जोकीहाट पर जाऊं तो जोकीहाट पर भी जेडीयू, यानी कि 5 में से 4 सीटों पर वो एनडीए से लड़ रहे हैं। एआईएमआईएम का जो मुकाबला है वो इसमें 5 सीटों में से 4 सीटों पर इस वक्त एनडीए के साथ हो रहा है, और आरजेडी या महागठबंधन को जो है इसका सीधा नुकसान हो रहा है। और बड़ी बात यह है कि लगातार जो है ओवैसी, और आपने जब इंटरव्यू लिया था तब तो उन्होंने कहा भी था कि मैं तो लगातार कह रहा था कि मुझे जो है अपना सहयोगी बना लीजिए, ये 5 सीटें शायद महागठबंधन में। उन्होंने एक लफ्ज का इस्तेमाल किया था और उसके बाद हम कांग्रेस के इन 5 सीटों पर आगे दर्शकों को वो दिखाएंगे। लेकिन उन्होंने जिस लफ्ज का इस्तेमाल किया था, उन्होंने कहा था हम ढोल बजाकर तैयार कर रहे थे, हम तो ढोल बजाकर इन्वाइट करके आए थे कि हमको गठबंधन में ले लो। एक तो हम इतनी सीटें लड़ेंगे नहीं, क्योंकि आज जब रिजल्ट आएगा तो एनालाइज ये भी करना होगा कि एमआईएम ने जिन सीटों को जीता नहीं वहां कितने वोट पाए और क्या वो वहां पर महागठबंधन को हराए, इसमें कामयाब हुए। जो आंकड़ा हम अपने दर्शकों को दिखाने आए थे वो था ये आंकड़ा, जिसमें आपको जो है कांग्रेस 5 सीटों पर दिख रही है और दूसरी तरफ एआईएमआईएम जो है वो भी 5 सीटों पर दिख रही है। और कुछ देर पहले जैसे ही हमने इसकी चर्चा शुरू यहां पर की थी, ये 6 सीटों पर थी कांग्रेस, ये 5 सीटों पर और ये 4 सीटों पर थी, यानी कि कांग्रेस से बड़ी पार्टी जो है वो एआईएमआईएम बनती हुई इस वक्त जो है वो नजर आ रही थी। हालांकि एक बार फिर से उस गैप को कुछ कम किया है और आंकड़ा जो है वो मैं 2 चीजों पर, उसके बाद आप एक एक करके बताइएगा कांग्रेस अब किन 5 सीटों पर आगे हम आपको वो दिखा रहे हैं और क्यों हम कह रहे हैं कि एमआईएम कांग्रेस से बड़ी पार्टी है। एमआईएम के 5 उम्मीदवार जो आगे चल रहे हैं वो
10,000 से ज्यादा के आसपास की लीड है, कम से कम 1,000 से ज्यादा की है, सैकड़ों में कोई आंकड़ा नहीं है। यहां कांग्रेस के दो प्रत्याशी ऐसे हैं जो 898 और 275 क्लोज कॉल पर हैं। ये उठापटक जो है ये लगातार जारी है और यहां राउंड की संख्या सबसे ज्यादा है। उनके जो पांचों उम्मीदवार आगे हैं उसमें एक में 28 और एक पे 31, बाकी जगहों पर MIM जहां है वहां 26 राउंड है, आधे हो चुके हैं। यहां बहुत स्लो अभी वोटिंग काउंटिंग चल रही है। एक एक करके बताते हैं कि कौन सी वो उम्मीदवार कौन सी सीट। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें हम जो गैप देख रहे थे जिसका जिक्र आपने किया, 17,000 और 18,000 का दो हो गए हैं, उनके दो गैप नजर आ रहे हैं। और इसमें ये बहुत करीब का अभी मामला चल रहा है, जिसमें 275 का है चिनारी सीट का, जिसमें 4 राउंड अभी तक हुए हैं, 275 का आंकड़ा है। वाल्मीकि नगर से जो है वो शुरू कर लेते हैं, सुरेंद्र प्रसाद जो हैं वो फिलहाल 898 के उसमें 11 राउंड के बाद का ये स्थिति है, यानी मामला पूरी तरीके से टक्कर का है। वाल्मीकि नगर में जरा देखिए जो है दूसरे नंबर पर इस वक्त किसका जो है सिचुएशन नजर आ रही है, JDU के साथ इस वक्त जो है वो ट्रेल करते हुए दिख रहे हैं और 898 के साथ, यानी गुंजाइश यहां पर भी काफी है। किशनगंज की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो लीड कर रही है, भारतीय जनता पार्टी यहां पर टक्कर में। हाँ, यहां पर जो है AIMIM जो है वो खेल बिगाड़ती हुई नजर आ रही है। यहां जो है वो हालांकि काफी यहां पर पिछड़ रही है। स्वीटी सिंह का लगातार यहां पर जो है वो भी जिक्र हो रहा था। मनिहारी चल लेते हैं। मनिहारी पर आप 8 राउंड की गिनती हो गई है। यहां पर कांग्रेस 6,292 वोटों से आगे है, मनोहर प्रसाद, और वहां उनका मुकाबला है JDU से, जनता दल यूनाइटेड से। इसके बाद यहां पर हमको सीधी फाइट दिख रही है। बेगूसराय चलें तो जहां कांग्रेस आगे है वहां पर कांग्रेस की अमिता भूषण आगे चल रही हैं, 4,900 करीब 5,000 आप वोट इसको मान सकते हैं, कुंदन कुमार से भारतीय जनता पार्टी के। और आखिर सीट जिस पर इस वक्त कांग्रेस आगे और जहां सबसे ज्यादा कांग्रेस जिन सीटों पर आगे उन 5 में से सबसे ज्यादा कड़ा मुकाबला चल रहा है वो है चिनारी की सीट। चिनारी पर अगर हम आ जाएं तो 4 राउंड के बाद मंगल राम 275 वोटों से आगे हैं, जहां वो लोक जनशक्ति रामविलास के, इसी कारण से थोड़ी देर पहले जो LJP हमको 21 सीटों पर आगे दिख रही थी, चिनारी एक पीछे हुई है तो वो 20 सीटों पर आगे हैं। यहां पर तीसरे नंबर पर हमको जनसुराज दिख रही है। बिल्कुल सबसे कम यही है। कांग्रेस 5 सीटें जिन पर लड़ी अभी तक उम्मीदवार उनके आगे चल रहे हैं। चिनारी पर सबसे कम मार्जिन है, केवल 275 का। बाकी जगहों पर आप देखिए कि वो फिर भी बेहतर स्थिति में है। तो कांग्रेस और MIM अभी तराजू के एक पलड़े पर आ गई, एक राष्ट्रीय पार्टी और एक क्षेत्रीय पार्टी। लेकिन AIMIM जो है ज्यादा भारी दिख रही है फिलहाल के जो आंकड़े यहां पर बता रहे हैं, यानी बहुत चुनौती है इस वक्त कांग्रेस के लिए। आत्ममंथन के जो दौर कहा जा रहा है कि वो चले, आखिर चले तो नतीजा कहां तक पहुंचे, इन तमाम चीजों को लेकर अपडेट लगातार आप तक यहां पर पहुंचा रहे हैं। सबसे तेज नतीजों के लिए आप बने रहिए अमर उजाला के साथ। उत्कर्ष जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।